नौजवानों, जिंदगी का फैसला बड़ी सोच समझ के करना है। हुस्न कुछ भी नहीं है इंसानियत और शराफत के सामने। हमने कितने हसीनों को फांसी लगाते देखा है, ऐसे कितने बंदों को मरते देखा है जिन्होंने अपने शौक के मुताबिक पसंद की शादी की, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने उन्हें कभी फांसी के फंदे पे लटका देखा, कभी दरिया के किनारे से उठाया गया, कभी खेत के अंदर से मुर्दा निकाला गया। ऐसे लोगों को हमने जहर से तड़पते हुए देखा। और यार क्यों मरा? क्या कमी थी जिंदगी में? बीवी से तंग आके उसने आत्महत्या कर ली। मुझे बता तो सही, तूने पसंद की शादी की, हुस्न तेरी मर्जी का था, जवानी तेरी ख्वाहिश के मुताबिक थी, चाल चलन तेरे अतवार के थे, फिर ये फांसी क्यों लग गई? तुझे जिंदगी से नफरत क्यों हो गई? तो पता ये चला हुस्न कोई चीज नहीं होती है, अगर सबसे बड़ी कोई चीज होती है तो वो शराफत हुआ करती है, वो हया हुआ करती है, वो पारसाई हुआ करती है, वो पाकबाजी हुआ करती है। अगर जिंदगी की बरकतें चाहते हो तो मर्जी से हसीन के दामन में ना जाओ, अगर जिंदगी की भलाई चाहता है तो वो देख जो मुस्तफा ने कहा है। आका फरमाते हैं जब जिंदगी के फैसले करो तो हुस्न देख के मत करना, बल्कि किरदार देख के फैसले करना। अगर पारसा घर में आएगी, आंगन तेरा होगा, नजारे जन्नत के होने लग जाए। कोशिश किया करें, ये जिंदगी का पहला फैसला बहुत सोच के करना है, बहुत सोच समझ के करना है, वरना दौलत भरी की भरी रह जाती है। हाँ, अगर सुकून नहीं तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब जरा अपनी जिंदगी का आप जायजा लें। हम अपनी माँ को भेजते हैं, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, जाओ देख के आओ, उसका हुस्न ऐसा होना चाहिए, ये उसकी पहचान है। हसीनों की हर अदा उसके सामने पेश कर दी कि ऐसा ऐसा हुस्न हो। हमने देखा, निकाह भी हो गए, फिर तलाक़ें भी हो गई, तलाक़ें भी हो गई, मगर तुमने बार बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, निकाह बड़ा अजीब है। हाँ, और वो किसी और का नहीं, तेरे मेरे पीर, पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी का निकाह, आम निकाह नहीं है। जरा गौर से सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने मेरी बात को गौर से। क्या किया था सरकार गौसे पाक के वालिद ने? फारसा कितने बड़े थे, दिन भर रोजा रखते, रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ते और नमाज में कुरान पढ़ा करते। ये आपकी पारसाई और ये आपका तकवा और ये आपका अमल था। इफ्तार के वक्त क्या किया था? दरिया के किनारे पानी पीने तो गए थे। नई बात तो नहीं है ना, पुरानी बात है ना। अगर बात समझ में आ रही तो फिर बोलिए, ताकि मुझे पता लगे आप सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं पूछूं वो बताइए। क्या किया था दरिया के किनारे जाकर? सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, किसी से, किसी का हक मारा था, किसी से लूटा था, दरिया में बहता रहा था, आपने उठा के खा लिया। बहता रहा था, उठा के खा लिया। दिल ने क्या कहा? अबू साले, ये जो तूने खाया इसके मालिक से पूछा तक नहीं, इसके मालिक से पूछा तक नहीं। एक सेब का टुकड़ा मुंह के अंदर गया, हलक पार किया और दिल ने कह दिया पूछा क्यों नहीं? तो फिर क्या था कि क्या ये कहा कि छोड़ो यार, खा लिया तो खा लिया, ये जो होगा देखा जाएगा, ऐसी बात कही नहीं। आपने दरिया का रुख देखा, ये आया किधर से, और उधर चले जिधर से सेब आया था। पूछो इन उलमा से, वहां पहुंचे जहां दरख्त लगे थे सेब के और टहनियां झुकी थी दरिया की तरफ। फिर समझ गए हो ना हो ये इसी बाग का फल होगा, इसी बाग का फल होगा। अल्लाह अकबर। बाग के अंदर गए, मालिक से बाग की मुलाकात की। कैसे आना हुआ? जनाब आपके बाग का एक फल बह के जा रहा था, बिना इजाजत उठा के खाया, बिना इजाजत उठा के खाया, बिना इजाजत उठा के खाया, बस उसकी माफी के लिए आया हूं। अब पूछना चाहता हूं मैं अपनी कौम के गयूर जो नौजवानों से, मुझे बता तो सकी, गौसे पाक के वालिद का अपना तकवा तो ये है कि सेब बहता हुआ आया, आपने उठा के खा लिया, मालिक के पास जा रहे हैं ताकि उससे माफी तलाफी की जाए, जो खाया है उसके बारे में उससे बख्शिश मांगी जाए। मगर मुझे बता तो सकी, आज अपनी दुकानदारी का जायजा ले, आज अपने सौदों का जायजा ले, आज अपने बिजनेस का जायजा ले। जाओ जाकर के दुकानदारों के बाहर तोलो, किसी का 50 ग्राम कम है, किसी का 10 ग्राम कम
कम है, किसी का 100 ग्राम कम है। जाओ कपड़े बेचने वालों के गज नापो, कोई 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा है, कोई 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है। मेरी कौम तो किधर जा रही है? तुझे किसने बता दिया कि किसी का 10 सेंटीमीटर मारेगा तो तेरी नस्लों का भला हो जाएगा, किसी को 10 ग्राम कम तोल के देगा तो तेरी नस्लों का भला हो जाएगा? हाँ साहिब, हमने तो ऐसी भी पंचायतें देखी है कि आंख मार करके फैसले बदल दिए जाते हैं। गरीबों को हक भी वहां दिया जाता है जहां कोई लेने वाला तक नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह नस्लों का भला होगा? ओ खुदा की कसम, नस्लों का भला हक मारने से नहीं होता है, नस्लों का भला रब से मांगने से हुआ होता है। जब वो देता है तो दुनिया भी कामयाब होती है, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत।